हेलो, आप सभी का स्वागत है पाइथन के डे 6 में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म के लिए यूज होते हैं। लाइक एडिशन हो गया, माइनस, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। क्या होता है मैं बताऊंगा ये। पावर निकालना हो गया या फिर फ्लोर डिवीजन, ये सभी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है पाइथन के। तो मैं आप सबको बताता हूँ एक एक का एग्जाम्पल। तो लेट्स से आप सभी के पास एक वेरिएबल है ए नाम का, एक वेरिएबल है बी नाम का, उसमें ये दोनों वैल्यूज हमने डाल दिए हैं। मैंने ये सिंटैक्स बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन ऑपरेटर कैसे करता है काम। तो एडिशन ऑपरेटर बेसिकली हम लोग इस तरीके से लेट से बनाते हैं। सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ए और बी का एडिशन कर दिया। कैसे किया? ए प्लस बी लिख के। तो ये बीच में जो भी लगा है उसको बोलते हैं ऑपरेटर, और जिसपे लगाए है उसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो इस पे हमने लगा दिया और हमारा सम में उसका एडिशन आ गया होगा। मैंने प्रिंट करूंगा सम को, प्रिंट दिखाने के लिए हो जाता है यहाँ पे कंसोल में। मैंने प्रिंट किया तो मेरा सम की वैल्यू दिखनी चाहिए। हम इस तरीके से भी लिख सकते थे अच्छे से दिखाने के लिए, फॉर्मेट करके थोड़ा। उसके लिए क्या करते हैं, डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग लिखना है आपको, जो भी चीज लिखनी है वो लिख दो डबल कोट्स के अंदर, लाइक एडिशन। कोट्स नहीं लगाओगे तो वो वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो कोट्स लगाना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे एडिशन लिख दिया है कोट्स के अंदर। और देखो यहाँ पे कॉमा लगा दिया है टू सेपरेट वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, और ये जो भी अपना जो भी चीज है उससे भी को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना। उसके बाद ए प्लस भी लिख देना, तो भी ऊपर के जैसा आंसर आएगा। प्रिंट से मैंने ये और सेपरेट और अच्छे से किया है, आप इसको चेक कर सकते हो। देन हम लोग देखते हैं आप सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है। सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर जैसे कि ए माइनस बी करना है, मैंने किया, माइनस ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया हमने, और इसको थोड़ा फॉर्मेट के लिए सब्सट्रैक्शन कोलन इक्वल टू कॉमा सब्सट्रैक्शन, जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पे दिखा दिया है। हम लोग डायरेक्टली भी दिखा सकते थे, ऐसा सब्सट्रैक्शन वेरिएबल में रखना भी जरूरी नहीं था। आप ए माइनस बी लिख देते तो भी आ जाता था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। लाइक ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 into 3 6 आंसर लाना था, तो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर आएगा उसमें स्टोर कर दिया है। तो उसके बाद ए माइनस, इस तरीके से भी लिख सकते थे आप। अब डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैशेस। तो ए फॉरवर्ड स्लैश बी मतलब डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन की वैल्यू जो भी आएगी वो डिवीजन में स्टोर हो जाएगी, और डिवीजन नाम के वेरिएबल को मैं बाद में प्रिंट कर दूंगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, डायरेक्ट नंबर भी डाल के कर सकते थे, या फिर वेरिएबल डाल के भी कर सकते थे। उसके बाद देखते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर इसे बोलते हैं, इस चीज को मॉड्यूलो बोलते हैं, आप परसेंटेज बोलते थे, वो मॉड्यूलो ऑपरेटर है। वो बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। और ये लेट्स से आप सभी को किसी का भी रिमाइंडर फाइंड करना है, लाइक लेट्स से 2/7/2, उसका रिमाइंडर क्या आता? 1। तो रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आप ऐसे करके लिखते हैं 7 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो रिमाइंडर आया 1। ये आउटपुट में आने वाला है, मैं दिखाऊंगा कब आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब लेट्स से पावर ऑपरेटर क्या होता है। पावर ऑपरेटर मतलब पावर निकालने के लिए यूज होता है, लाइक 2 to the power 4, 2 to the power 6 वगैरह जो रहते हैं वो निकालने के लिए। तो मैं ऐसे लिखा हूँ यहाँ पे, देखो पावर ऑफ निकाला, मैंने कॉमा लगा दिया सो दैट अब आगे क्या चीजें लिख सकूँ। मैंने वेरिएबल वगैरह आगे लिख सकते हैं हम लोग। कॉमा लगाने के बाद 2 raised to the, ये रेस टू पावर ऑपरेटर है, पावर लगाया 3, मतलब 2 की पावर 3, इसका आंसर 8 आना चाहिए, ऐसा आएगा। सिमिलरली फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर भी होता है, मतलब 2 बार ये फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दो, तो ये फ्लोर डिवीजन लगता करता क्या है, ये लोअर वैल्यू शो करता है। लोअर वैल्यू मतलब क्या, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आता था, 7/2 कर दे तो 3.5 आता था, तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है, ये रहती है लोअर वैल्यू फर्स्ट। तो ये आंसर करता 3, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू से बोलते हैं। तो सिमिलरली इसका आउटपुट आप बताओगे मुझे, ठीक है। मैं इस कोड को, पूरा कोड को सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, और रन करता है। तो देखो सम सम देखो यहाँ पे सम आया मेरा, एडिशन आया 5, ये एडिशन ऑपरेटर की वजह से यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है। सिमिलरली मेरा एडिशन के बाद यहाँ पे एक और बार ये इस वे में, तो इस वे में आया, देखो इस तरीके से कर सकते हैं इस वे का आंसर। तो सब्सट्रैक्शन कराया था मैंने, सब्सट्रैक्शन के लिए देखो ये वाला वे के लिए ये सब्सट्रैक्शन आंसर आया है, और इस तरीके से भी लिख सकते थे, वही आंसर आया देखो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन का देखो आंसर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टोर हुआ, मल्टीप्लिकेशन लिख के मल्टीप्लिकेशन। आप इस तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखते हैं डिवीजन, तो ये देखो यहाँ पे डिवीजन, तो डिवीजन का आंसर यहाँ पे आ गया इस तरीके से, जो जैसे लिखा था वैसा। तो यहाँ पे ये है डिवीजन की स्पेलिंग गलत हो गई, आप थोड़ा बॉदर कर लेना, ठीक है, छोड़ देना उसे, क्या है गलत हो गया है वो। तो ये लिखा है, तो इसलिए भी वो आंसर आया है। देखो यहाँ पे आया है 0.666,
अब 6/3 क्या आता है 2, तो यहाँ पे 2 आया है 2.0। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर का बता दिया मैंने कि रिमाइंडर देता है, जैसे यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर ने मेरे को रिमाइंडर दिया। अब देखो यहाँ पे 7 मॉड्यूलो 2 मतलब 7 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता 1 आता, तो 1 रिमाइंडर आ गया समझ में। मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। सिमिलरली पावर ऑफ क्या करता है, मैंने बताया था पावर निकालता है, 2 to the power 3 निकाला यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आया 8। और पावर ऑफ लिखा था तो ये पावर ऑफ भी लिख के आया, उसके बाद इनका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन करके 8 आया। सिमिलरली स्लो डिवीजन मैंने बताया था, क्या बताया था कि वो लोअर वैल्यू देता है डिवाइड करने के बाद। लाइक 7/2 क्या आता 3.5 आता, उसकी लोअर वैल्यू क्या थी 3, 3 दे दिया। तो 11/3 क्या आता था, ये आता था कुछ तो लाइक 3 6 समथिंग कुछ तो ऐसा आता था, ठीक है। तो वो लोअर वैल्यू क्या था 3, तो यहाँ पे आया 3 आंसर। तो इस तरीके से वर्क करता है असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। आई होप आप सभी को समझ में आया तो लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।